एट एलिमेंट होता है, सबका प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमिलर होता है। इसी के लिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ब्रिज एलिमेंट। और एस प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है, टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? पॉइंट देके लिखे बाबू इसी में, when elements are arranged in increasing order of atomic number, then element with similar property, ऐसा एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर हो, आर रिपीटेड इन ए फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू, ग्रुप में याद रखिएगा क्या होता है, एस ब्लॉक होता है बाबू। एस ब्लॉक में क्या होता है आपको बताया गया था, NS1 आता है और NS2 आता है। इसको अल्कलाइन कहा जाता है और इसे अल्कली एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्कली। ग्रुप 2 में क्या आता है बाबू, देखो ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 को क्या कहा जाता है बाबू, बोरोन फैमिली कहा जाता है। कौन सा फैमिली कहा जाता है, बोरोन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 14 को क्या कहा जाता है, कार्बन फैमिली कहा जाता है। कौन सा फैमिली नाम दिया गया, कार्बन फैमिली नाम दिया गया। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली नाम दिया गया, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली। कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप 17 को हेलोजन फैमिली कहा गया। ग्रुप 17 को क्या कहा गया, ग्रुप जो 17 हुए वो हेलोजन फैमिली में आ गए, हेलोजन फैमिली में आ गया। ग्रुप 18 जो हुआ वो नोबेल गैस कैटेगरी में डाला, पुटअप किया गया, नोबेल गैस कैटेगरी में आता था। कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आती है बाबू एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सॉरी एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एडवांटेज क्या रहा, तो बहुत सारा एडवांटेज हमें मिला। एलिमेंट को क्लासिफाई करने से हमें क्या मिला, हमें सिस्टमैटिक वे में स्टडी किए। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट का एडवांटेज क्या होता है बाबू? पहला में टू स्टडी द एलिमेंट इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर। सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम लोग क्या किए? इन ए सिस्टमैटिक मैनर। हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में क्या किए? स्टडी किए। फिर क्या किए? कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को प्रॉपर्टी को एक दूसरे से कोरिलेट किए, रिलेशन एस्टेब्लिश किए। टू नो द डिफरेंट कंपाउंड, different compound of an element, to know the different compound that different element can form. Different element can form. फोर्थ में कहा क्या आ गया बाबू? नहीं, तीन ही प्रॉपर्टी इनका एडवांटेज रहा था। चलिए बाबू, अब ये तो एडवांटेज क्लासिफिकेशन का ऑफ एलिमेंट का एडवांटेज क्या रहा? एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी किया गया, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को कोरिलेट किया गया, फिर डिफरेंट कंपाउंड के बारे में हम लोग जाने, टू नो द डिफरेंट कंपाउंड। हम लोग डिफरेंट कंपाउंड को जानते थे, दैट डिफरेंट एलिमेंट कैन फॉर्म। तो डिफरेंट कंपाउंड से क्या डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म हुआ। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एडवांटेज था। अब लिखे अबाउट डिफरेंस बिटवीन मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस क्या रहा था? डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल, मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ठीक है। अब देखो, एक साइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और एक साइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो, वो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस था बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ये बेस्ड था बाबू एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, ये एटॉमिक मास पर बेस्ड था। फिर इन्होंने क्या कहा था बाबू? इन्होंने 8 ग्रुप और 6 पीरियड की चर्चा की थी।
8 ग्रुप एंड 6 पीरियड। इन्होंने 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड का बतलाया कि 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड होता है। थर्ड इन्होंने कहा बाबू हैज या डिसिमिलर एलिमेंट विथ प्रॉपर्टीज डिसिमिलर एलिमेंट विथ प्रॉपर्टीज या विथ कर दो विथ डिसिमिलर एलिमेंट properties in the same group। सेम ग्रुप में डिसिमिलर एलिमेंट प्रॉपर्टी था, ठीक है, सम टाइम कभी कभी। फिर क्या था, इन्होंने क्या कहा था बाबू, बेस्ड ऑन, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, नो सच डिफेक्ट, नो सच डिफेक्ट। चौथा क्या था बाबू, इन्होंने क्या किया था, नो स्पेस फॉर आइसोटोप्स, नो स्पेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन इन्होंने कहा support this fact on its based on एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या था बाबू, डजंट सपोर्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था जो, वो कॉन्सेप्ट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के को सपोर्ट करता था। देखिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पर था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पर नहीं था। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पर था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप 7 पीरियड थे और मेंडलीव में 8 ग्रुप और 6 पीरियड था। इनमें कोई डिफेक्ट नहीं था। इनमें क्या था, डिसिमिलर एलिमेंट प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में डिसिमिलर एलिमेंट वाले प्रॉपर्टीज को लिखा गया था। फिर इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, तो इस पे कोई ये आइसोटोप्स यानी एटॉमिक मास जिसका डिफरेंट था उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़े थे, लेकिन ये एटॉमिक नंबर पे बेस पर था। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता नहीं करता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करता है। तो चलिए बाबू, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। अब कल
नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बाबू ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।